जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे काल, जो कि आपकी कक्षा 4 की पुस्तक व्याकरण दीपिका में पाठ 13 में दी गई है। काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ना और समझना आरंभ करते हैं। बच्चों, यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में राजेश विद्यालय जा रहा है, दूसरे में स्नेहा ने सुंदर गीत गाया और तीसरे में हम 10 बजे सोएंगे। आपको यह ध्यान देना है कि यह इन तीनों वाक्यों में क्या अंतर है। तो एक में एक वाक्य के अंत में रहा है का प्रयोग किया गया है, दूसरे में गाया और तीसरे में सोएंगे। इन तीनों वाक्यों में 3 प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। पहले वाक्य की क्रिया जा रहा है से पता चलता है कि विद्यालय जाने का काम अभी वर्तमान काल में हो रहा है। दूसरे वाक्य की क्रिया गाया से पता चलता है कि गाने का काम बीते हुए समय यानी भूतकाल में हो गया। और तीसरे वाक्य की क्रिया सोएंगे से पता चलता है कि सोने का काम आने वाले समय भविष्यत काल में होगा। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों से आपको और उनकी क्रियाओं से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि ये तीनों क्रियाएं तो हैं, परंतु तीनों का समय अलग अलग हो रहा है। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। तो बच्चों, काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्रिया की। क्रिया जिस भी समय में होता है उस समय को, उन सभी समयों को काल कहा जाता है। और ये जो समय के प्रकार हैं उनको 3 प्रकार में बांट दिया गया है, जिसे कहा गया है काल के भेद, काइंड ऑफ टेंस। तो क्रिया के समय के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों काल के भेद हो जाते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या हो रहा है? जो काम अभी वर्तमान में हो रहा है। तो क्या हो रहा है? हम शाम को खेलते हैं, यानी हम हर दिन शाम को खेलते हैं, आज भी खेलेंगे। और यह काम वर्तमान का है, फ्यूचर का नहीं है। इसी प्रकार गायक गीत गा रहा है और गीता हंसती है। गीता यानी गीता हंस रही है, वह हंसती है। और शाम को खेलते हैं, गायक गीत गा रहा है। ये सभी जो कार्य हैं ये सारे वर्तमान काल के कार्य माने जाते हैं। खेलते हैं, गा रहा है, हंसती है से पता चलता है कि खेलने की, गाने की व हंसने की क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। ये सारी क्रियाएं हो रही हैं कहाँ? वर्तमान काल में। इसलिए क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चल रही है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। इस वाक्य को हम ध्यान देंगे और एक बार और पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चल रही है उसे आप वर्तमान काल कहेंगे। अगला काल है भूतकाल यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस से हमें क्या पता चलता है? पास्ट टेंस से हमें ये पता चलता है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते हुए पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है उसे कहते हैं भूतकाल। तो बच्चों, जैसे सुरेश ने रोटी खाई, यानी सुरेश ने रोटी खा ली है, वो रोटी खाकर ख़त्म कर चुका है और यह काम हो चुका है। आकाश में पक्षी उड़ रहे थे, यानी आकाश में पक्षी उड़ चुके हैं। ये सारी क्रियाएं हो गई हैं। तो इन क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? भूतकाल। जो चीज़ें हो गई, जो घटना घट गई, उन सबको हम कहेंगे भूतकाल। ठीक है, तो आप भूतकाल इस प्रकार समझेंगे कि बीते हुए समय में हो चुका कार्य या हो चुकी क्रिया को हम भूतकाल कहते हैं। अगला काल है भविष्यत काल। भविष्यत काल को अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिनेश कल गांव जाएगा और कामिनी मंच पर नाचेगी, यानी ये क्रियाएं वर्तमान काल में नहीं हो रही हैं। ये क्रियाएं ऐसी हैं जो हो भी
हो चुकी ऐसा भी नहीं है, बट ये क्रियाएं अभी आगे होंगी। तो जो चीज़ें आगे भविष्य में होने वाली हैं या होने की संभावना है, तो उन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उन सबको हम क्या समझेंगे, किस काल के अंदर समझेंगे, उनको हम समझेंगे भविष्यत काल के अंदर। तो जाएगा तथा नाचेगी से पता चलता है कि जाने तथा नाचने की क्रिया आगे आने वाले समय में होगी। इसलिए जिस क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया आगे आने वाले समय में होगी, उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो बच्चों, अब इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चित्र के आधार पर संज्ञा के साथ वर्तमान काल की क्रिया लिखो। तो यानी पक्षी उड़ते हैं या पक्षी उड़ रहे हैं। या फिर बच्चों, आप इसे यदि आपने इस प्रकार पक्षी के साथ वर्तमान काल का प्रयोग किया है। अब आप दूसरा वाक्य बनाएंगे। इसमें कलियां दिया गया है और उसके बाद खिलना शब्द आपको दिया गया है। तो आप क्या बनाएंगे, कलियां, क्योंकि कलियां क्या है, बहुवचन होने के साथ साथ ये स्त्रीलिंग है, यानी इसलिए यहाँ पर आप बनाएंगे कलियां खिलती हैं या फिर कलियां खिल रही हैं। इस प्रकार आपने बना लिया कलियां शब्द से दो वर्तमान काल के दो वाक्य। अब आप बनाएंगे बिल्ली दूध पीती है या पी रही है। इस प्रकार वर्तमान काल के पुनः दो वाक्य आपने बना लिए। इसके बाद मोर नाचता है या फिर नाच रहा है। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप बनाओ। तो आपको क्या करना है, उदाहरण में क्या दिया गया है, उदाहरण में दिया गया है बच्चों, उदाहरण स्वरूप आपको बताया गया है लिखना, लिखा और लिखेगा। तो बच्चों, यह लिखना क्या है, लिखना वर्तमान काल का एक फॉर्म है और लिखा भूतकाल या फिर लिखेगा भविष्यत काल। तो इसी प्रकार पढ़ना का आप लिखेंगे पढ़ा, पढ़ेगा, एवं नाचना का नाचा और नाचेगा, सोचना का सोचा व सोचेगा। इस प्रकार आगे आप क्या बनाएंगे, क्रिया का काल बताएंगे। तो राम आया, यह क्या है, कौन सा काल है, यह भूतकाल है या वर्तमान काल है। तो बच्चों, यह है भूतकाल। चिड़िया ने घोंसला बनाया, यह भी हो जाएगा भूतकाल। कुत्ता भौंक रहा है, यह हो जाएगा वर्तमान काल। और काजल गाना गाएगी, यह हो जाएगा भविष्यत काल, क्योंकि इसमें गाएगी किस में होता है, भविष्यत काल में प्रयोग किया जाता है। रहा है वर्तमान काल में और बनाया, आया, ये सारे जो शब्द हैं, क्रिया हैं, ये प्रयोग किए जाएंगे भूतकाल में। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब क्या है, क्रिया के अनुसार, उदाहरण के अनुसार क्रिया शब्द बनाओ। तो बच्चों, जिस प्रकार खा शब्द अक्षर में ना जोड़कर खाना बनाया गया है, इसी प्रकार आप जा में ना जोड़कर बनाएंगे जाना, पाना, लाना, गाना, हंसना, रोना, पीना, सोना, खेलना। इसके बाद बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कहानी पढ़कर उसमें प्रयुक्त क्रियापद और उनका काल लिखेंगे। चार्ट पर भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्यत काल लिखकर उनके नीचे निम्नलिखित वाक्य लिखिए। क्या है, भूतकाल के वाक्य क्या है, मैंने पत्र लिखा, उन्होंने शरबत पिया, अंशु खा रही है, बालक रो रहा है,
तुम कब काम करोगे और वह मेला देखेगा। बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ भी कंप्लीट हो गया। अब आप अगली कक्षा में अपना ज्ञान परखो। यह एक प्रकार की परीक्षा है जिसे आप अपनी ईमानदारी के साथ इसे देंगे और इसमें यह पूर्व में जितने भी पाठ आपके दिए गए हैं सबका एक तरह से सम्मिश्रण है। तो आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिए और अपना ज्ञान खुद ही परखिए। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।